नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अर्थ, क्षेत्र, प्रगति और कार्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीधे आपके एग्जाम के तौर पर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मेन विषय है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थी का व्यवहार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मेन अर्थ है शिक्षार्थी का व्यवहार। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया? शिक्षार्थी का व्यवहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा और मनोविज्ञान का, कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है? शिक्षा और मनोविज्ञान का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है वो किसने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की है वो परिभाषा दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस व्यवहार का अध्ययन करता है। असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है और अधिगम से संबंधित का भी अध्ययन करता है। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो अधिकतर विद्यार्थी हैं तो इसमें या तो वो असामान्य करेंगे, क्योंकि 99% विद्यार्थी हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन है वो असामान्य करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, इसमें असामान्य और सामान्य दोनों आएगा और इसमें अधिगम से संबंधित भी होगा। तो इसका सही आंसर है वो उपरोक्त सभी हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलती कर बैठते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन। इसका ना तो अर्थ ज्ञान देना होता है, ना परीक्षा लेना होता है और न ही अनुशासन बनाए रखना होता है, लेकिन इसका सही अर्थ होता है, उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन, यानी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अधिगम से है, प्रेरणा से है, स्मृति से भी है, लेकिन उद्योग से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो चौथे का आंसर हमारा हो जाता है डी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, वो है उद्योग से, अधिगम से है, प्रेरणा से भी है और स्मृति से भी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अधिगम की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, यानी अधिगम की प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है। तो अधिगम की प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया की बात हो रही है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो अधिगम की प्रक्रिया है वो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो अधिगम की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो सैद्धांतिक है या व्यवहारिक है या वैज्ञानिक है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें आपका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वो सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें यह प्रयोग पर आधारित है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक प्रयोग करता है, मतलब किसी बच्चे पे या चूहे पे या कुत्तों पे, यानी इन्होंने
जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सभी ने प्रयोग करके बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विषय है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि यह प्रयोग पर आधारित है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कोई भी चीज़ होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसे नहीं है कि रटे रटाए काम से चल जाता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपकी समझ पे आधारित होता है, जिसमें आप भी अच्छे खासे क्वेश्चन है वो हल कर सकते हो समझ के आधार पर भी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका सही आंसर होगा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में देखा जाता है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी देखा जाता है, जैविक प्राणी के रूप में भी देखा जाता है, और सीखने वाला प्राणी के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि बाल विकास का अध्ययन किस क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाल विकास का अध्ययन किस क्षेत्र में आता है। तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ना कि प्रकृति के अंतर्गत आता है और ना ही कार्य के अंतर्गत आता है, बल्कि ये बाल विकास का अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी पाठ्यक्रम निर्माण करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। शिक्षक चयन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। छात्र की समस्या का समाधान, ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपकी समझ के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप क्वेश्चन है वो अच्छे ढंग से हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा उत्तर है वो सही बैठ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है वो है छात्र की समस्या का समाधान करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किससे संबंधित है। यानी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है वो प्रकृति है या शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कार्य है, उद्देश्य है। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी क्षेत्र से। यानी कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के किससे संबंधित है, यानी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व क्यों है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वो आपको प्रेरणा क्यों दी जाती है। यानी इसका सही आंसर होगा कि सीखने को प्रभावी बनाने हेतु आपको प्रेरणा दी जाती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व क्यों है, इसलिए प्रेरणा दी जाती है क्योंकि सीखने को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरणा दी जाती है। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर है बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग है विद्यालय में भी होता है, परिवार में भी होता है और समाज में भी होता है, और उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ होता है, विद्यालय में भी होता है, परिवार में भी होता है और समाज में भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान किस आयु वर्ग से संबंधित है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस आयु वर्ग से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्वेश्चन है वो आपकी समझ के आधार पर आएंगे दोस्तों, आप रटकर काम नहीं चला सकते। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस आयु वर्ग से संबंधित है, वो बालक से भी संबंधित है, किशोरों से भी संबंधित है और प्रौढ़ से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस आयु वर्ग से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं या है से इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो मैं आपको पहले कौन कौन से थे, मतलब सीखने की विधियों से इनका संबंध है, अनुशासन से भी इनका संबंध है और शिक्षण अधिगम से भी इनका संबंध है। लेकिन राजनीति से शिक्षा मनोविज्ञान का
कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो, क्योंकि समझ के आधार पर ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्मृति का अध्ययन किस क्षेत्र में आता है। मतलब स्मृति का अध्ययन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था, ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब स्मृति का अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के किस क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब वो क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस में सहायता करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस में सहायता प्रदान करता है। तो ये शिक्षण विधि चयन में, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये विषय चयन में सहायता करता है या शिक्षण विधि में, मतलब ये दो ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों 19 का हमारा है वो बी आंसर सही बैठ रहा है, क्योंकि ये पहले से बी है वो ज़्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा सही लग रहा है आपको वही क्वेश्चन है वो हल करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है। कि शिक्षा मनोविज्ञान है इसका आधार क्या है। दर्शन है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है या अर्थशास्त्र। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें है मनोविज्ञान। हम कुछ क्वेश्चन है वो सरल लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड लेके आते हैं और कुछ क्वेश्चन मीडियम लेके आते हैं, ताकि एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप है वो कंफ्यूज ना हो। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है। शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है या विद्यालय होता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मुख्य केंद्र बिंदु है वो छात्र होता है, क्योंकि छात्र के बिना शिक्षक किसको पढ़ाएगा। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है वो छात्र होता है। तो इसका हमारा बी आंसर सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का क्या एक हमारा कार्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन भी करता है, ये अनुशासन भी बनाए रखता है, ये मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य क्या है, मूल्यांकन भी करता है, अनुशासन भी बनाए रखता है, मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 23 नंबर कि अधिगम में रुचि किससे संबंधित है। अधिगम में रुचि है वो किससे संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है कि अधिगम में रुचि किससे संबंधित है। स्मृति से संबंधित है या प्रेरणा से है या बुद्धि से है या फिर व्यक्तित्व। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि अधिगम में रुचि किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी प्रेरणा से। आप स्मृति मत कर देना दोस्तों, अधिगम में रुचि किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति प्रकृति परिवर्तनशील क्यों है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील क्यों है। क्योंकि समाज बदलता है ये बात सही है, व्यक्ति बदलता है ये बात भी सही है, शैक्षिक आवश्यकताएं भी बदलती हैं ये बात भी सही है। इसलिए इसका हमारा ऑप्शन है वो चौथा सही बैठ रहा है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति परिवर्तनशील होती है, क्योंकि समाज बदलता है, व्यक्ति भी बदलते हैं और शैक्षिक आवश्यकता है वो भी बदलती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुद्धि का मापन किसके अंतर्गत आता है। यानी जो बुद्धि का माप होता है वो किसके अंतर्गत आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप पीछे 2-4 क्वेश्चन थे वो बार बार है वो आप शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हल कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्धि का मापन है वो किसके अंतर्गत आता है, वो कार्य के अंतर्गत आता है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के अंतर्गत बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य क्या है। कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है। कि अनुमान लगाना होता है, सत्यापन करना होता है, दंड देना होता है या तुलना करना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सत्यापन करना। कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग का
उद्देश्य क्या है, तो इसका हमारा बी आंसर सही बैठ रहा है, यानी 26 में बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 27 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान किस समस्या का समाधान करता है? कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस समस्या का समाधान करता है? तो 27 में वो शैक्षिक समस्याओं का भी समाधान करता है, व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान करता है और सामाजिक समस्याओं का भी समाधान करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस समस्या का समाधान करता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है, कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो यह आपको शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, छात्र के लिए भी आवश्यक है, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर इसमें उपरोक्त सभी नहीं दिया होता तो छात्र के लिए हम उपयोगी मानते, वरना इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी 30 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है कि सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास हो, यही शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। तो हमारा सेशन आपको कैसे लगा? नेक्स्ट की सेशन के आपके साथ MCQ शेयर किए जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।